हे वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी आपका अपना मास्टर घर का मास्टर। आज इस वीडियो को छोटी सी इसलिए बनाया गया है ताकि हर बच्चा इस वीडियो को पूरी देखे। वीडियो स्किप करने का कोई मतलब ही नहीं है यार। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी सवाल आ जाता है और बुक से ये समझ में नहीं आता। कोई नहीं, बातें करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बातें क्या हैं यार? ये कुछ ऐसा है कि सही सही, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने 10 साल काम किया। मैं कभी छोटी मोटी बातें तो करता ही नहीं। 10 साल ये काम किया, 20 साल ये काम किया। यार ये आदमी लखपति लग रहा है, ठीक है, ये आदमी करोड़पति लग रहा है और ये आदमी अरबपति लग रहा है। कोई सेंस है, बस उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात बोल देते हैं कि यार ये है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट को हम कुछ ऐसे देखिए, कुछ पिक्स देख। तो इसमें कभी भी राउंड फिगर में ही बात चल रही, कभी भी वैसी बातें हो ही नहीं रही कि यार ये 12:30 था या ये 9:15 था, आई मीन 8:45 था, कुछ ऐसा वैसा। कभी भी ऐसी बात कर ही नहीं रहे हम, पूरी बात कर रहे हैं। तो ये हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी कर देता है, सिर्फ एक सेंस देता है, सेंस ऑफ कैलकुलेशन बता देता है कि यार ये किस ऑर्डर पे जाने वाली। मतलब 4 डिजिट वाली कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, 10 डिजिट वाली कैलकुलेशन इन्वॉल्व है या 20 डिजिट वाली कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। तो एक ऑर्डर बता देता है कि तीन डिजिट वाली कैलकुलेशन है वगैरह वगैरह। तो ज़्यादा बकवास किए बिना शुरू करते हैं जल्दी से। किसी भी करेक्शन के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लें, कॉपी पेन तैयार करो, शुरू करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझ में आए उससे पहले हमें समझना पड़ेगा इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। बहुत ध्यान से सुनना, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन कुछ नहीं है यार, बहुत आसान सी बात कि किसी भी नंबर को हम ऐसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएं, किसी भी नंबर को हम ऐसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएं, m इंटू 10⁻⁴ x। बहुत ध्यान से सुनना, ये m इंटू 10⁻⁴ x क्या है, बहुत ध्यान से सुन। ये जो m है ना, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि ये 0 से तो बड़ा हो लेकिन 10 से छोटा हो, कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। और साथ में क्या लगा देते हैं, 10⁻x। बात समझ में आ गई क्या? एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुझको कि 6.023 इंटू 10⁻23। तो बहुत ध्यान से सुन, देख यहाँ पे ध्यान से देखेगा तो तुझे पता लगेगा कि यार ये नंबर हमेशा 0 और 10 के बीच में रहता है। देख अभी भी 6.023 लिखा है, इसका मतलब ये 10 से छोटा है और 0 से बड़ा है। बहुत शानदार, अपने को कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, मजा समझ में आया। तो यार कुछ ऐसी बात है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो सर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? मैंने कहा कि किसी भी नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, किसी भी नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वो है जो 10 की पावर में जाके उस नंबर को रिप्रेजेंट कर पाए। मैं लाइन बोल रहा हूं, तू लिख ले जल्दी से। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी इज डिफाइंड एज, order of magnitude of a quantity is defined as order of magnitude of a quantity is defined as the power is defined as is defined as the power of 10 is defined as the power of 10 is defined as the power of 10.
यूज टू रिप्रेजेंट दी क्वांटिटी। बात समझ में आ गई क्या? सर मैं कुछ ज़्यादा समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा देख, जो ये 23 है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब 10 की पावर 23 होगी तो ये इस ऑर्डर का मैग्नीट्यूड हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ रूल हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इतनी आसान सी बात नहीं है। तो देख बात सुन, हमने कुछ ऐसी बातें करी कि 10 की पावर 0 करके देख, तो तूने कहा मुझे मिला 1। मैंने कहा 10 की पावर, मैं इसको थोड़ा और इधर से बनाता हूं, मैं रब कर रहा हूं ये। देखो भाई, देख मैं यहां पे लिखता हूं 10 की पावर 0, यहां पे लिखता हूं 10 की पावर 1, यहां पे लिखता हूं 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5। तो ये जो नंबर लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को। ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को। 0, 10, 100, यहां पे क्या है ये 1000, और यहां पे क्या है ये 10,000, यहां पे क्या है ये 1 लाख, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारी चीजें। समझ में आया क्या? ठीक है। तो इस लाइन को अगर देखें तो ये बहुत सारे नंबर्स हैं और ये लीनियर नहीं है। लीनियर से मेरा कहने का मतलब क्या है कि यार इतनी जो रेंज है वो 10 नंबर को बता रही है, फिर उतनी ही रेंज कितने नंबर को बता रही है 90 नंबर को, और फिर उतनी ही रेंज मैंने इक्वल गैपिंग रखी, ये गैपिंग इक्वल है। तो ये जो स्केल है नॉन लीनियर स्केल है। कैसा स्केल है? नॉन लीनियर स्केल। समझ गए हो ना कि नॉन लीनियर का मतलब क्या हो गया? कि ऐसा नहीं है कि एक लाइन है उसमें 10, 20, 30, 40, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? तो इसे कहते हैं लीनियर। ये कैसा स्केल है? नॉन लीनियर स्केल। तो कैसा है ये? नॉन लीनियर स्केल। तो बहुत ध्यान से सुन। तो हमने, और इसके बीच में कितने नंबर आ गए? यहां पे कितने नंबर आ गए? 900। समझ में आया क्या? 100 से लेके 1000 के बीच में कितने आ गए? 900। और यहां पे कितने आ गए? 9000। तो इतनी ही रेंज 9000 नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बहुत ध्यान से सुन, हमने कुछ ऐसा किया कि यार यहां पे 10 की पावर क्या हो गई? 1। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 1। यहां पे क्या होता है? 2। ठीक है। तो हमने ना यार एक लाइन बनाई। एग्जाम्पल देखते हैं पहले, कुछ थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं थोड़े से। कि मैंने लिखा यहाँ पे 1, फिर मैंने लिखा 9, फिर मैंने लिखा यहाँ पे 48, फिर मैंने लिखा यहाँ पर 98, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 481 या 281, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा 981। तो मैंने कहा इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले रूल तो क्या है कि मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये नंबर कहीं यहाँ लाई कर रहा है 0 के पास, तो 10 की पावर 0, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो 0 ही होगा। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 हो गया। ठीक है। फिर ये 9 है, तो 9 को भी तूने ऐसे लिखा 9 इंटू 10 रेज टू पावर 0, और इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी तूने क्या बोला? 0। फिर ये लिखा 48, तूने इसको रिप्रेजेंट किया 4.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, तो तू क्या कहेगा? 10 रेज टू पावर 1, सॉरी। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तू क्या बोला कि 1 है। फिर यहाँ पे क्या है 98, तो इसको क्या बोलेगा? 9.8 इंटू 10 रेज टू पावर 1। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी तू क्या बोलेगा? 1, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कंफ्यूजन है, बहुत ध्यान से सुन। जैसे कि इसको भी तू क्या बोल देगा? 2.81 इंटू 10 रेज टू पावर 2, और इसको क्या बोल देगा? 9.81 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी 2 आ गया और इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी 2 आ गया। तो ये तो बाबा बिल्कुल भी कहीं भी से कहीं तक भी जस्टिफिकेशन लग नहीं रहा है। तो बहुत ध्यान से सुन, हुआ क्या? हमने क्या किया? एक लाइन बना दी। हमने कहा जो भी इस रीजन के अंदर लाई करेगा उसे मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 का नाम दूंगा। लेकिन ना तो 0 पर है ना 0 के जस्ट बाद है, ये 0 10 के बीच में कहीं है। यहां पे ना 10 पर है ना 100 पर है, उनके कहीं बीच में है। बात समझ में आई क्या? यहां पर भी मैं एक लाइन बनाऊंगा, ना वो 100 पर है ना वो 1000 पर, उन 900 नंबर के बीच में कहीं है। बात समझ में आ गई क्या? और इस लाइन पे
बहुत ध्यान से सुनता रहना। यहाँ पे भी एक लाइन बना दी, यहाँ पर भी एक लाइन बना दी, बात समझ आ गई। ये कहीं 10,000 के बाद कहीं 50,000 के आसपास मैंने लाइन बनाई, ठीक है। यहाँ पे 5,000 के आसपास, यहाँ पे 500 के आसपास, यहाँ पे 50 के आसपास और यहाँ पे 5 के आसपास मैंने कुछ लाइन बना दी। बात समझ में आ गई क्या? चलो भाई, इतनी बातें तो हो गई। तो भाई मैंने कुछ ऐसा किया कि जो भी इस रेंज में आएंगे मैं उनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 बोलूंगा, और जो भी इस रेंज में आएंगे मैं उनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 बोलूंगा, जो इस रेंज में आएंगे मैं उनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 बोलूंगा, और जो इस रेंज में आएंगे मैं उनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 बोलूंगा। समझ में आएगा? भले ही यहाँ पे 5 डिजिट वाला नंबर भी आ जाए, लेकिन तब भी मैं उसको 4 में काउंट करूंगा। वजह समझ में आई? जैसे कि 981 कहाँ लाई कर रहा है? 1000 के पास, तो यानी कि वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 का हकदार है, भले ही यहाँ पे 10⁻² हो, क्योंकि वो 1000 के पास है, तो ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन इसकी है, 1000 की है, 1000 की ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन है, तो हम उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3। अब यहाँ पे 1010 भी क्यों नहीं हो जाएगा? वो 1000 के पास लाई कर रहा है, तो इसलिए मैं क्या कहूंगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 ही है। तो इस तरीके से जो यहाँ के नंबर होंगे उनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा था यहाँ पे 10, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो 0 ठीक है, लेकिन जो 9 है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 ना होके 1 होगा। 98 कहीं यहां लाई करेगा तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2। 281 कहां लाई कर रहा है? 281 कहीं यहां पे लाई करेगा तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 एकदम ठीक है, लेकिन 981 क्या कहीं यहां लाई करेगा तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 ना होके क्या होगा? 3 होगा। यहां तो 2 ही है, लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहां पे 2 है और इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? 3। सर ये क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा मैं तुझे कुछ रूल समझाता हूं, उस रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, मस्त सवाल करके आएगा। अब इंपॉर्टेंट है, तो अभी तक ना भी समझ में आया हो, ये लॉजिक समझा रहा था, अब वो समझाऊंगा जिन पॉइंट्स को पढ़ के तेरा सवाल बन जाएगा गारंटीड, बहुत आसानी से। तो स्टेप 1 क्या है? बहुत ध्यान से सुनो कि कोई भी नंबर उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे। स्टेप 1 क्या है? स्टेप्स हैं ये, क्या बता रहा हूं? स्टेप्स। स्टेप 1 साइंटिफिक नोटेशन यूज करोगे। साइंटिफिक नोटेशन यूज करोगे। दूसरी, जो m है उसका डेसिमल पार्ट इग्नोर करोगे। अभी मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। डेसिमल पार्ट करोगे इग्नोर, ठीक है? डेसिमल पार्ट को क्या करोगे? इग्नोर। और जो डेसिमल के लेफ्ट में लिखा होगा उसको कंपेयर करोगे। तो डेसिमल पार्ट को इग्नोर करने के बाद जो नंबर बचेगा, लेफ्ट नंबर, या कहूं लेफ्ट मोस्ट नंबर, लेफ्ट मोस्ट नंबर, अब आप उसको कंपेयर करोगे कि वो लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है। अगर वो लेस देन 5 होगा तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड x ही होगा। अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? x+1। बात समझ में आई क्या? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बाबा। देखो, सबसे पहले मेरे पास क्या नंबर लिखा है? 4891 और एक नंबर लिखा है 9481। इस नंबर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? साइंटिफिक नोटेशन में, यानी कि 4.891 इंटू 10⁻³ इसको भी मैंने ऐसे ही लिखा 9.481 इंटू 10⁻³ ध्यान से समझने की बात क्या है कि इसको तो हम इग्नोर ही करेंगे। इसको तो हम क्या करेंगे? इग्नोर। डेसिमल पार्ट को हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। उसके बाद इस वाले नंबर को देखेंगे, लेफ्ट मोस्ट नंबर को। अगर ये लेस देन 5 है और जो कि है, तो 3 ही इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन इसको इग्नोर करने के बाद अगर आप इसको देखोगे ये ग्रेटर देन 5 है, तो आज इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 नहीं 3+1 यानी कि 4 होगा। समझ में आएगा? तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक ऐड कर दोगे 4 आ जाएगा। क्या आपको कहानी समझ में आई? बहुत आसान है। मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पे, काफ़ी एग्जाम्पल लिखता हूँ, तो आप उन्हें मेरे साथ साथ सॉल्व करना पॉज करके।
तो ध्यान से देखो कि अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 को सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे, 1 इंटू 10⁻⁴ ये हम देख भी चुके थे। तो इसका ऑर्डर यहाँ पर कोई डेसिमल पार्ट है ही नहीं और इस नंबर को देखा तो ये 5 से छोटा है। स्टेप्स चेक करो, छोटा है तो जो ये है वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 0। यहाँ पर देखा तो 8 इंटू 10⁻⁴, लेकिन ये वाले नंबर को कंपेयर किया तो ये ग्रेटर देन 5 आया। क्या आया ये? ग्रेटर देन 5 और ग्रेटर देन 5 जैसे ही अपने को मिला तो हमने कहा कि भैया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, 0 + 1, एक ऐड करके। बात समझ में आ गई क्या? इस वाले को समझना बहुत ध्यान से, पहले मैं ये कर लूँ जल्दी से। देखो तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 होगा, 2.8 इंटू 10⁻⁴ तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखने के लिए डेसिमल पार्ट को करा इग्नोर, इसको चेक किया, लेस देन 5 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। 2.81 अगेन कोई फर्क नहीं पड़ा, इंटू 10⁻² है, यहाँ डेसिमल पार्ट को करा इग्नोर, इसको चेक किया, लेस देन 5 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर हमने इसको देखा 2.834। फिर से देखो कि यहाँ पर जो नंबर है इसको तो करा, ये डेसिमल पार्ट को क्या इग्नोर, ये नंबर लेस देन 5 है, इंटू 10⁻³ है तो 3 ही हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखना इस वाले को कि इसको जब डेसिमल पार्ट में कंपेयर करूंगा तो 9.834 इंटू 10⁻³ तो बहुत ध्यान से देखो ये कहाँ लाई कर रहा है, 10,000 के पास लाई कर रहा है, और ये कहाँ लाई कर रहा है, 1,000 के पास लाई कर रहा है। 1,000 यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 होना चाहिए, ये 10,000 के पास लाई कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 होना चाहिए। लेकिन हमारे रूल के अकॉर्डिंग डेसिमल पार्ट को करो इग्नोर, इसको क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे, ग्रेटर देन 5 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 4। इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, अगर यहाँ पे लिखा है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 पॉइंट इंटू 10⁻³ और 2.00 इंटू 10⁻³ और इसको क्या लिख सकता हूँ 8.00 इंटू 10⁻³ तो समझने वाली बात क्या है, बहुत ध्यान से देखो कि मैंने 8 इंटू 10⁻³ लिखा है। क्या लिखा है? 8 इंटू 10⁻³, 8 इंटू 10⁻³। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पर क्या है, इस नंबर को, सॉरी डेसिमल पार्ट को करेंगे इग्नोर, वो तो 0 था इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो यहां पर ये नंबर ग्रेटर देन 5 है तो पार में एक ऐड करते हैं तो -3 + 1 तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा -2। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा -2। ये थी समझाने वाली बात, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहां पर 2.00 तो डेसिमल पार्ट को करो इग्नोर, इसको करो चेक, लेस देन 5 है तो जो लिखा है वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, यानी कि -3। क्या बोला? -3। चलो पॉज करके जल्दी से इसको करो। ध्यान से देखिए यार, अगर हम इसको देखें 10⁻⁻27 यहां पर डेसिमल पार्ट को करेंगे इग्नोर, डेसिमल पार्ट को इग्नोर करने के बाद क्या है, ग्रेटर देन 5 है तो 10⁻⁻27 था तो एक बार और बढ़ा देंगे यानी -27 + 1 यानी कि क्या हो जाएगी 26 है, माइनस के 26 -26 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहां पे देखेंगे तो ये डेसिमल पार्ट को करो इग्नोर, इसको करो चेक, लेस देन 5 है तो -23 ही है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ गई क्या? अभी बारी है शॉर्ट ट्रिक की। किसकी बारी है? शॉर्ट ट्रिक की। तो मेथड 2 में यार कुछ ऐसा है कि नंबर यहां तक तो तू लिखना सीख ही गया था कि किसी भी नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं m इंटू 10⁻x में। तो आज मैं कुछ नई कंडीशन बोलता हूं कि तू इसको रिप्रेजेंट कर, ये किताबों में कम लिखा हुआ है कि नंबर को रिप्रेजेंट कर 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। क्या बोला मैं? 0.5 से बड़ा या 5 से छोटा, कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए था। ठीक है सर, अगर ऐसा ना हो तो, अगर ऐसा ना हो तो हो जाएगा, हो जाएगा। तेरे हर सवाल का जवाब मेरे पास। अगर तेरे मन में फिर भी कोई ऐसा डाउट आए कि यार इस नंबर का क्या होगा, तू कमेंट सेक्शन में डालना, मैं रिप्लाई करूंगा। तो बहुत ध्यान से देख, जैसे कि हमारे पास था 4891 तो 4891 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4.891 इंटू 10⁻³ जो नंबर था ना बड़ा वाला 9481। क्या यही एग्जांपल लिए थे हमने? एक नंबर था हमारे पास 9481, एक नंबर तो ये था, इसको ऐसे लिख दे तो इसको कैसे लिख देगा
9.481 ये लिखा था ना, लेकिन आज इसको ऐसे नहीं लिखेगा। आज इसको कैसे लिखेगा? 0.9481 इंटू 10⁻⁴। क्या ये है 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा? क्या ये भी है 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा? तो जो भी लिखा हुआ आ जाए वही ऑर्डर, जो भी पार आ जाए 10 की वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। जो भी पार आ जाए 10 की वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। समझ में आया क्या? जैसे कि तेरे पास 6.023 इंटू 10⁻23, तो इसको रिप्रेजेंट कर, इस नंबर को रिप्रेजेंट कर, इस फॉर्म में आना चाहिए। तो 0.6023 इंटू 10⁻24, तो 24 हो गई यार। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 24। ये थी शॉर्ट ट्रिक। तो ये सब भूमिका इसलिए बनाई कि ताकि शॉर्ट ट्रिक तुझे अच्छी लगे। अगर मैं तुझे सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक बता देता तो ये समझने में तुझे मजा ना आता, ना तो इसकी वैल्यू समझता। बात समझ में आ गई क्या? अब मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ, तू उनके आंसर करेगा कमेंट सेक्शन में। बात समझ में आ गई क्या? सवाल क्या है? तो ये है होमवर्क। आपको बताना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, स्पीड ऑफ लाइट का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ये सारी वैल्यूज आपको पता होंगी। अब इनके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताओ। समझ में आया क्या? चल, तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।